विवाह व्यवस्था को लेकर, जैसे रसेल ने और कई लोगों ने इस पर लिखा ही है, काफ़ी सारा लिखा है। जैसे एक तुलना आती है कि वेश्यावृत्ति में महिला के पास ये आज़ादी है कि वो चुने या ना चुने, या केवल देह का सौदा करे, मन का सौदा ना करे। विवाह अगर अच्छा ना हो तो मन का सौदा भी करना पड़ता है। और ऐसे विवाह जो अच्छे नहीं चल रहे, जहाँ कोई महिला केवल सुरक्षा की वजह से जिंदा है, उस सिस्टम में है, तो वहाँ तो इतना ही मामला है कि भाई उसको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, इसलिए वो सब झेल रही है। जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आर्थिक ज़रूरतों की वजह से इस चीज़ को झेल रहा है। अंतर ये है कि उसको रोज़ ऐसे समझौते करने पड़ रहे हैं, बारी बारी अलग व्यक्तियों के साथ, इसको एक ही बार करना पड़ रहा है। अब ये तुलना कोई समझदार व्यक्ति को इससे क्यों दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन जब बात कंटेक्स्ट से कट के आती है तो लगता है कि विवाह व्यवस्था का विरोध। भाई विवाह व्यवस्था का विरोधी कैसे? मतलब मैं तो नहीं हूँ, कम से कम, बाकी जो लोग हैं सो हैं। हाँ, लोगों ने ये भी कमेंट लिखा कि अपने वीडियो में तो बड़ा लिव इन की वकालत करते हैं, खुद शादी कर ली। नहीं, तो मैं लिव इन की वकालत करता हूँ। मेरा ख्याल है कि विवाह से पहले कम से कम 1-2 ब्रेकअप होना ज़रूरी है, होने चाहिए। उससे मैच्योरिटी आती है, और मैच्योर व्यक्ति विवाह करे तो समझदारी की बात है। विवाह कम टूटेंगे अगर मैच्योरिटी के बाद विवाह होंगे तो। जी, अगला सवाल। हाँ, सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी करते हैं तो एक सब्जेक्ट एथिक्स और मोरालिटी का पढ़ते हैं, तो लेकिन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट के पास मतलब ये दुविधा रहती है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स माने या एथिकल वैल्यूज़ को माने। तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान इसको कैसे कोप अप कर सकता है कि वो अपने एथिकल वैल्यूज़ भी कर ले और ऑर्डर्स भी रहें? इसमें मैं कुछ क्लब कर देता हूँ, एक दो जो सवाल हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं आपका। कल तक अभी क्या टाइम हुआ? टाइम बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। तो कई लोगों ने 2-3 इसी से जुड़े सवाल पूछे कि विकास दिव्य कीर्ति को कैसा लगता है जब उनके पढ़ाए किसी स्टूडेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कि कोई सिविल सर्वेंट हो गया और बचला साहब इसने तो इसके यहाँ छापे में मात्र 50 करोड़ निकले या 100 करोड़ निकले, इस तरह का, या इन जनरल कि आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, कितने एस्पिरेशंस के साथ, महत्वाकांक्षा, उत्साह के साथ लोग आते हैं, एक ये। और दूसरा, लोगों ने कहा कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार सबकी नज़र जाती है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ऊपर ब्यूरोक्रेसी करती है, तो वो लोग फिर एथिक्स की बात किस मुँह से करते हैं? तो कई सवाल हैं जो इस गुच्छे से जुड़े हैं। एथिक्स की बात तो इसलिए पाठ्यक्रम में लाई ही गई है कि कुछ बेहतर लोग सिलेक्ट हो सके। मतलब इसी समस्या को देखते हुए कि करप्शन ज़्यादा है, एथिक्स का पेपर लाया गया है। एथिक्स जैसी चीज़ें पढ़ के ये गारंटी देना कि अब लोग ठीक हो जाएंगे, कोई दे नहीं सकता गारंटी इस चीज़ की। मतलब इंटेंशन की गारंटी कहाँ से मिलेगी? कोई ऑब्जेक्टिविटी है नहीं उसमें। लेकिन एक कोशिश होती है उस पेपर में कि लोग कम से कम मॉरल इमोरल चीज़ों को समझते हों, ना समझे में गलतियाँ ना कर बैठे, कम से कम समझदार हो जाएं। बाकी मेरे